नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अपनी राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर बिहार अक्सर ही चर्चाओं में बना रहता है। कभी किसी दल के नेता के बयान तो कभी खुद नेताओं के दल बदलने की चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिरी तक चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन सभी दलों की ओर से अभी से ही अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच में उतरने का काम किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान संविधान की रक्षा के विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। सभी दलों की ओर से बिहार के सियासी रण में उतरते हुए अभी से ही जंग का ऐलान भी किया जा रहा है। एक और जहां एनडीए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को अभी से जनता के बीच में उतरते हुए विपक्ष को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी कमर कसते हुए जनता के बीच में सभाएं और यात्राएं करते हुए उन्हें देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस संविधान को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में फेक जाति जनगणना कराई गई। हम देश में सही तरीके से जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना के बगैर देश में सभी का विकास नहीं हो सकता है। ये जरूरी है कि देश के अंदर जातियों का वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। मैंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि आपके सामने ही हम जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास करा कर दिखाएंगे। जाति जनगणना देश के लिए एक्सरे और एमआरआई जैसा है, जिससे सही मर्ज की दवा मिलेगी और पता चलेगा कि किस सेक्टर में किस वर्ग से कितने लोग हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों के पास कोई पावर नहीं है। इस बात को बीजेपी के सांसद भी कहते हैं। केंद्र सरकार के 90 बड़े अधिकारी देश के बजट पर फैसला लेते हैं। उनमें से दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की जनसंख्या में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। आगे राहुल गांधी ने देश में संविधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की जो सोच है वो देश के हर कोने में जाए। मोदी जी पहले कहते थे कि 400 सीट आएंगी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन जब हम सभी लोगों ने मिलकर संविधान की सच्चाई समझाई तो सिर पर संविधान रख कर आए थे। पिछले चुनाव में जनता ने एहसास करा दिया कि अगर उन्होंने संविधान को सिर पर नहीं रखा तो उन्हें उठाकर फेंक देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। ऐसा कहकर वो संविधान को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। वो हिंदुस्तान की हर संस्था से, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल हर सिस्टम से इसको मिटा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि संविधान में ऐसा कहां लिखा गया कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के पास जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसे भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया है। एक और जहां पटना पहुंचे राहुल गांधी को बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमलावर देखा गया, तो वहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें जो लगातार सामने आ रही थी, उन पर विराम लगता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बीते 9 जनवरी को वो बात जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन खत्म होने की बात कही थी, और आज तेजस्वी यादव की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक अहम पल बनकर सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के होटल मॉल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात से कई सारे सियासी सवालों और कयासबाजियों का जवाब मिलता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के लोकसभा चुनाव के साथ ही समाप्त होने को लेकर तेजस्वी यादव के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच कथित दूरी की बातों पर इन दोनों ही नेताओं की मीटिंग के बाद विराम लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
इसे न केवल प्रदेश स्तर की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। कथित तौर पर पटना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की खींचतान में जहां कमी होगी, वहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती भी इसमें देखने को मिलेगी। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव में खत्म होने की बात कहने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं के बयान सामने आए थे, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस आरजेडी के सामने नहीं झुकेगी। खासतौर पर बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर होती रही। वहीं अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर यह मामला और आगे बढ़ा और कांग्रेस ने कह दिया कि वो 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने का सोच ही नहीं सकती। वहीं इसके बाद तो आरजेडी की ओर से भी बयान आए और तल्खी बढ़ती हुई देखने को मिली थी। इसी बीच दोनों ही पार्टियों यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब जब राहुल गांधी पटना आए और व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो कई सारी कयासबाजियों का तोड़ यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन के दलों के बीच जो खींचतान है, उससे हल कर लिए जाने के संकेत भी इनकी मुलाकात को माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ आगामी विधानसभा चुनाव में रहेगा, इस बात का भी इशारा मिलता हुआ देखा जा रहा है। और शायद अब दोनों ही दलों को मालूम है कि आपस में बयानबाजियों से बचा जाए और जनता के सामने एकजुटता दिखाई जाए। बता दें कि कांग्रेस इस बात पर अडिग है कि वो कम से कम 70 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि आरजेडी इस बार ज्यादा हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं दिखती है। ऐसे में प्रदेश स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। इसको लेकर पेच इसलिए भी है कि इंडिया गठबंधन में वाम दलों के साथ ही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन के कुनबे में है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा आरजेडी की हिस्सेदारी हो। वहीं कांग्रेस की दावेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऊपरी लेवल के नेताओं में एक सहमति तो बनी हुई है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अटूट रहेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों दल इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। वहीं अब जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्र की पीएम मोदी की सरकार पर हमलावर देखा गया और एक बार फिर से संविधान के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी का यह संविधान रक्षा वाला दांव लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी असरदार देखने को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।